जय गुरु जी, प्यारी संगत को। संगत जी, आज मैं जो भी बटरफ्लाईज वाले सत्संग है वो शेयर करने जा रही हूँ। कैसे गुरु जी ने बिन बोले सब कुछ सुन लिया और बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और कैसे कल्याण भी कर दिया साथ ही साथ। तो संगत जी, मैं आपको पहले अपना बटरफ्लाई का सत्संग सुनाती हूँ कि जैसे हम गुरु जी से शुरू शुरू में जुड़े तो हमें पता नहीं था कि बटरफ्लाई का दर्शन गुरु जी का दर्शन होता है। तो जैसे ही हमें पता लगा कि बटरफ्लाई के दर्शन तो गुरु जी के दर्शन होते हैं, तो हमारे मन में भी इच्छा हुई कि हमें भी बटरफ्लाई दिख जाए। बट हमें बटरफ्लाई नहीं दिख रही थी। फिर एक दिन मम्मी को बालकनी में, मम्मी गई घर के, जो हमारी घर की बालकनी है वहां पे उनको बटरफ्लाई दिखी येलो कलर की। फिर मम्मी दूसरी बार गई तो उनको ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिखी। तो मम्मी ने मुझे बताया कि मैं तुझे दिखाऊंगी, तू आई नहीं, मैंने तो बटरफ्लाई देखी। तो मैंने कहा चलो मम्मी कोई बात नहीं, मैं अब दोबारा देख लूंगी। तो मेरे को लगा कि यार मुझे क्यों नहीं दिख रही। मैं जाके बालकनी में खड़ी हो गई। एक बार गई, दो बार गई, बहुत टाइम तक खड़ी रही बालकनी में, लेकिन मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी। तो मैं मन ही मन काफी निराश हो गई और ये सोचने लग गई कि गुरुजी मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे। क्या मैं गुरुजी के दर्शन पाने लायक नहीं हूँ, या क्या गुरुजी मुझसे नाराज हैं, या क्या गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया एज इज डिसाइपल। तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मन ही मन ना मुझे थोड़ी सी उदासी भी हो गई थी। तो इतनी देर में मन तो थोड़ा सा उदास था, और लेकिन फिर मैं अपना बालकनी में दोबारा चली जाती हूँ ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे। इस बार मुझे बटरफ्लाई देखने की मन में कोई आशा नहीं थी, मैं ऐसे ही जाती हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे भी बटरफ्लाई दिख जाती है। तो मैं फटाफट से मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मी मुझे भी बटरफ्लाई दिख गई। तो मम्मी आके देखती है, वो बटरफ्लाई उधर ही होती है। तो मम्मी कहती है वाह तुझे दिख गई ना, अब तुझे गुरुजी के दर्शन हो गए। मैं खुश हो जाती हूँ, मैं कहा हाँ मम्मी मुझे भी गुरुजी के दर्शन हो गए। तो मैं गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ। इतने में हम क्या देखते हैं कि वहां कम से कम 5 से 6 बटरफ्लाईज और आ जाती हैं। येलो, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज, ब्राउन एंड ब्लैक, ऑल ऑफ देम। और हम इतने हैरान हो जाते हैं कि हमने तो पिछले कितने सालों में कोई एक भी बटरफ्लाई नहीं देखी, और हमारे घर के बाहर इतनी सारी बटरफ्लाई, जहां बटरफ्लाई होती ही नहीं थी। हमारे घर के बाहर कोई बटरफ्लाई नहीं आती यूजुअली, लेकिन उस दिन इतनी सारी बटरफ्लाई आई और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में। और मतलब मेरी एक छोटी सी बात को बिन बोले उन्होंने सुन लिया और मुझे ब्लेस कर दिया इतनी सारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देके। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। अब संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, अपनी मम्मी का सत्संग। तो एक दिन मम्मी कुछ चीज को लेके काफी परेशान थी और वो भाई के साथ गाड़ी में जा रही थी। तो जैसे वो दोनों जा रहे थे तो फिर रास्ते में भी मम्मी की कुछ भाई से बहस हो गई। तो मम्मी और परेशान हो गई। तो मम्मी परेशान हो रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसे ही सोच रही थी कि भाई ने गाड़ी रोकी और भाई कहीं अपना एक शॉप पे उसको जाना था तो वो चला गया। तो इतने में मम्मी, थोड़ा ये होता है कि बहुत देर के लिए वो गया था, तो मम्मी ने खिड़की खोल ली कि थोड़ी हवा आ जाएगी। तो मम्मी ने जैसे ही खिड़की खोली तो उनकी खिड़की के नीचे एकदम, मतलब खिड़की खोल के नीचे बटरफ्लाई आ गई। और मम्मी ने एकदम गुरुजी का ध्यान किया कि शुक्राना गुरुजी आप आ गए यहाँ पे मेरे को दर्शन देने के लिए। मैं इतना उदास थी, इतना परेशान थी, और आपने बिन बोले ही आप मेरे पास आ गए। मैं तो मन से ही निराश थी। तो गुरुजी एकदम वहां पे दर्शन देने उनको आ गए। फिर मम्मी अपनी सारी दिल की बातें उनसे करती है। पूरे 1-2 मिनट तक वो बटरफ्लाई वहीं रहती है और बिल्कुल मतलब खिड़की के पास, एकदम खिड़की खुली हुई है और बटरफ्लाई अंदर की साइड है। आप ये सोचो बिल्कुल गाड़ी के अंदर ही मान लो। तो मम्मी उनसे सारी बातें करती हैं, जो भी अपना दुख होता है वो शेयर करती हैं। और उसके बाद जैसे ही मम्मी फोन मिलाती है मुझे और कहती है देख मैं तुझे ना बटरफ्लाई के दर्शन कराती हूँ, देख गुरुजी आए हैं आज, उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, मैं तुझे वीडियो कॉलिंग कर रही हूँ। तो जैसे ही मम्मी मुझे वीडियो कॉल मिलाती है वो बटरफ्लाई वहां से उड़ जाती है। तो संगत जी, वो गुरुजी ही थे जो मम्मी उदास हुई तो बिन बोले ही वो समझ गए, और वो वहां पे बटरफ्लाई रूप में पहुंचकर उनको दर्शन दिया और उनकी सारी बातें सुनी और उनका मन ठीक करने के लिए वहां पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है कि भाई आता है, वो भी मम्मी को सॉरी वॉरी बोलता है और उसके बाद मम्मी को लेके चलता है अंदर शॉप पे और मम्मी को अंदर शॉपिंग वगैरह कराता है और वो दोनों खा पी के
घर वापस आ जाते हैं और मम्मी का जो मन जो उदास था ना, मन की सारी उदासी खत्म हो जाती है और उसी टाइम गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स उनको वहीं दे देते हैं। तो संगत जी ये एक सत्संग और था। तो तीसरा सत्संग संगत जी बटरफ्लाई का मैं ये बताऊंगी आपको, गुरुजी का बटरफ्लाई रूप में वो ये है कि हम लोग काफी बड़े मंदिर जाना चाह रहे होते हैं कि हमें बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, बड़ी मुश्किल से हमारा प्लान बनता है और हम बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं। शाम को आई थिंक निकलते हैं और 8 साढ़े 8 पहुंचते हैं हम। तो जब हम 8:30 बजे हम वहां पे जाते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है रास्ता इतना दूर है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं पहुंचते पहुंचते, तो हम पहले वॉशरूम चले जाते हैं। तो हम वहां पे वॉशरूम जाते हैं पहले। तो ऐसे होता है, पहले मम्मी जाती है फिर मैं जाती हूँ, हम लोग बाहर सामान बैग लेके खड़े रहते हैं। तो जब मैं जाती हूँ तो मम्मी बाहर खड़ी होती है। तो क्या होता है कि 8:30, आप मान लो 8:35 के अराउंड की बात है ये, कि मम्मी के पास एक बटरफ्लाई आती है और वो बटरफ्लाई मम्मी को हेड पे टच करके जाती है, एकदम हेड पे टच करके वो चली जाती है एंड इट वाज अ गोल्डन बटरफ्लाई। तो संगत जी 8:30 बजे कोई बटरफ्लाई नहीं आती है, आप भी जानते हो दिन के टाइम में ही बटरफ्लाई देखने के लिए मिलती है। लेकिन शाम को मतलब रात को 8:30 बजे बटरफ्लाई का आना और उसका हेड पे टच करके चले जाना, वो गुरुजी का ही आशीर्वाद था। क्योंकि कोई बटरफ्लाई हमारे लोगों के पास भी नहीं आती है, आप तो जानते हो, सिर्फ फ्लावर्स के पास ही जाती है। तो जैसे वो बटरफ्लाई आई, मम्मी को टच करके गई, तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी कि तुम यहाँ आए हो। तो उन्होंने अपने दर्शन दिए बड़े मंदिर में। संगत जी ऐसे ही गुरुजी बटरफ्लाई रूप में बहुत बार ब्लेस करते हैं और संगत के सत्संग में भी हमने देखा है कि कैसे गुरुजी बटरफ्लाई रूप में अपने स्वरूप के ऊपर आप देखोगे कि बटरफ्लाई मिल जाती है और कैसे लोगों के घरों में भी बटरफ्लाई आ जाती है। तो संगत जी बस गुरुजी को सच्चे दिल से याद करने की जरूरत है और गुरुजी वहीं उसी टाइम अपने दर्शन देते हैं। चाहे आप गाड़ी पे देख लो ब्लेसिंग्स ऑलवेज, चाहे उनके नंबर्स देख लो, चाहे उनको बटरफ्लाई रूप में देख लो, चाहे कहीं स्वरूप मिल जाएगा, मतलब मार्केट में चलते चलते एकदम से गुरुजी की याद आएगी और मतलब 1 सेकंड भी नहीं होता कि गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। या किसी कार पे मतलब मिल जाता है लिखा हुआ कि जय गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं, एकदम 1 मिनट में सुन लेते हैं। मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 1 सेकंड में सुन लेते हैं। तो संगत जी आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आज का सत्संग आपको कैसा लगा। प्लीज कमेंट करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे ही सत्संग सुनने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए संगत जी, ताकि आपको रोज रोज अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिलते रहें। अब सब गुरुजी का जयकारा लगाएंगे। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना गुरुजी। संगत जी सत्संग सुनते रहिए, सुनाते रहिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे जो सत्संग सुनता है उसका भी भला, जो सत्संग सुनाता है उसका भी भला। जय गुरुजी।